नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं अमेठी लोकसभा चुनाव। अमेठी लोकसभा चुनाव इस बार बोल सकते हैं कि इस बार बहुत चर्चित रहा। क्यों चर्चित रहा? वो यहाँ पे जो इंटरेस्ट था कि 2019 में स्मृति ईरानी वहाँ पे राहुल गांधी को हरा दी थी और वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और माना जाता भी है। तो क्यों क्यों वहाँ उसको कांग्रेस को गर्व माना गया? और इस बार स्मृति ईरानी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि वहाँ जब केएल शर्मा इनका जो उनको जब वहाँ उम्मीदवार बनाया गया किशोरी लाल शर्मा को, तो वो उनको तो लगा कि राहुल गांधी क्या हुए, डर कर वो अमेठी लोकसभा छोड़ दिए। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि जो केएल शर्मा है, किशोरी लाल शर्मा, वो बहुत मतलब कि जमीनी तौर से जुड़े हुए आदमी थे। क्योंकि वो जमीनी तौर से जुड़े हुए आदमी थे, इसीलिए उनको पता था। पहले तो ये उनको लग रहा, स्मृति ईरानी को ये लग रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रायबरेली से ये आपका राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा को दे दिया। यहाँ पे कांग्रेस का बहुत सोची समझी राजनीति थी। यहाँ तो स्मृति ईरानी को लगा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ दिए डर के कारण, जो पिछली बार हार गए थे, तो शायद इस बार भी हार के डर से वो छोड़ दिए। लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए, अमेठी का अगर थोड़ा सा इतिहास पे चर्चा करें तो देखिएगा कि अगर आप देखिएगा तो हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 1984 से ही 1984 से देखते हैं कि 1984 में वहीं से राजीव गांधी पहली बार वहां से संसद चुने गए थे अमेठी से 1984 ईस्वी में। अब 1984 से ही वो, हाँ, मतलब कि 1984 में राजीव गांधी पहली बार वहां से अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़े और वहां से जीते और उसके बाद वहां से जाकर वो प्रधानमंत्री बने। अब देखिए 1984 और उससे एक साल पहले ही 1984 हुआ। 1984 से एक साल पहले 1983 में ही केएल शर्मा, जो किशोरी लाल शर्मा थे, वो तो राजीव गांधी से मिले थे और वहां एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1984 से ही वो वहां कार्य करना स्टार्ट कर दिया था और उनके अपने जातियों पर अच्छा पकड़ उसी समय से माना जाता था। उनको अपनी जातियों पर उसी समय से अपने अच्छा खासा उनको पकड़ माना जाता था और इसीलिए वहां से वो जब राजीव गांधी से वो मिले और उसके बाद वो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। बहुत वो भी मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में मेहनत की और राजीव गांधी को जिताने में भी उनका हाथ रहा। उसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा 1991 में जब राजीव गांधी की मृत्यु होती है उसके बाद अमेठी से कांग्रेस ने आपको सतीश शर्मा को वहां क्या बना देती है, उम्मीदवार बनाती है। कांग्रेस अपने तरफ से उम्मीदवार बनाती है सतीश शर्मा को और वहीं पे देखिएगा तो आपका इनको केएल शर्मा को वहीं पे उनको अमेठी के प्रबंधन बना दिया जाता है। क्या बनाते हैं? प्रबंधन बनाते हैं। अब प्रबंधन बनाते हैं, उस रूप में भी उनको 5 से 6 साल लगातार उधर काम किए। उसके बाद हालांकि अमेठी लोकसभा सीट पे 1986 और 1988 ईस्वी में बीजेपी हालांकि जीत मारी थी, लेकिन वो 1996 में और 1998 में ये दो में बीजेपी हालांकि वहां जीत कर ली थी। लेकिन वहां पे के बाद जब अगर हम देखेंगे तो 1984 से लेकर 96 तक वहां पे कांग्रेस का ही दबदबा था और उन्हीं का संसद थे। 1986 और 88 में आप बीजेपी के आए थे संसद। और उसके बाद अगर आप चलिएगा मतलब कि 1900 आप देखिएगा तो 1999 में फिर जो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां जीती, संसद बनी वहां से। और उसके बाद चलिएगा तो देखिएगा कि 2004 जब आता है तो इस समय से राहुल गांधी लड़ते हैं, उम्मीदवार बनते हैं कांग्रेस को और जीतते भी हैं। उस समय भी
केएल शर्मा का एक अच्छा मतलब कहने का मतलब हुआ कि वहां उनका पकड़ तब तक बहुत बढ़िया बन चुकी थी। ये सब कुछ कांग्रेस को पता थी। तो 1904 से लेके 204 से लेके 204 से लेके आप 19 204 मतलब सॉरी मतलब 2004 से लेके 2019 तक वहां पे लगातार राहुल गांधी क्या थे, वहां पे क्या थे, आपका सांसद रहे। अब उसके बाद देखिएगा 2019 में क्या हुआ कि जब उस समय एक लहर था राष्ट्रवाद का एक लहर था। उस समय स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा दिए और कितना वोट से हराए, तो 55,000 कितना 55,120 वोट से उनको हरा दिए। मतलब कि स्मृति ईरानी उनको राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दी। अब यही देखिएगा जब राहुल गांधी को हराए ना, तो क्या हुआ ना कि क्योंकि राहुल गांधी आप बोलिए उस समय उनका रूप चाहे पप्पू का था या कुछ भी था उनका, मतलब कि जिस तरह से उनको दिखाया जा रहा था कि लोगों के बीच पप्पू के रूप से, लेकिन फिर भी वो उस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे जिनका पूरा फैमिली पिछले 70 साल से लगभग देश पे राज कर रहे थे। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा दी, ये बहुत हुआ। उन्हीं के कारण वहां उनको कैबिनेट में मंत्री पद भी मिला, क्योंकि राहुल गांधी को हरा दिए तो मतलब एक पूरा उनका हाथी हो गया कि राहुल गांधी को हरा दिया, राहुल गांधी को हरा दिए, और उनको वहां से मंत्री पद भी मिल गया, बाल विकास मंत्रालय भी उनको मिल गया। अब आइए यहाँ से, अब क्या हुआ कि जब अमेठी जब राहुल गांधी हार गए तो वो वायनाड से भी लड़े थे 2019 में, अमेठी और वायनाड दोनों से। जिस प्रकार इस बार भी 2024 में रायबरेली और आपका वायनाड दोनों से लड़े, दोनों जगह से जीते भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जब 2024 में आइएगा ना तो इंटरेस्ट देखिए, 2024 में क्या हुआ कि ना राष्ट्रवाद का हवा उतना चल रहा था। इस समय जो हवा चल रहा था रोजगार का, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये हवा चल रही थी। ये हवा बहुत तेजी से चल रही थी। तो आपको देखिएगा तो यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब जगह था जो जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत कम रही है, मतलब कि कम गई, वहां देखिएगा तो ये था। तो ये जब चल रहा था तो यहाँ जब उम्मीदवार को घोषित किया जा रहा था तो कांग्रेस ने एक उम्मीदवार केएल शर्मा को वहां लाकर चौंका दिए। क्या किए, चौंका दिए। अब यहाँ पे स्मृति ईरानी को ये लगा कि राहुल गांधी डर गए और अमेठी को छोड़ दिए। अब केएल शर्मा तो हम ऐसे ही हरा देंगे, हम ऐसे ही जीत जाएंगे। यहाँ पे स्मृति ईरानी हो गए ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। अब ओवर कॉन्फिडेंस के कारण क्या हुआ कि वो ऐसे भी राहुल गांधी के प्रति जो मन तो मतलब कि बयानबाजी करते ही रहती थी। अब क्या हुआ कि केएल शर्मा जो थे राजीव गांधी के समय से ही कार्य कर रहे थे और उनका जमीनी स्तर पे बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ थी। ये चीज को मानिए, खतरनाक तरीके से क्या थी, पकड़ थी। अब यहाँ पे समझिए कि अब वो क्या हुआ, जैसे केएल शर्मा को हुआ तो स्मृति ईरानी को क्या हुआ कि हम तो अब जीत ही जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस थे। लेकिन क्या था कि यहाँ पे मैटर, ये खाली हम नहीं बोलेंगे कि केएल शर्मा को सिर्फ जमीनी स्तर पे पकड़ थी इसी कारण से जीते, नहीं। यहाँ पे फैक्टर ये भी करता है कि अखिलेश यादव और फिर आप बोलिएगा कि राहुल गांधी, ये सब जो मिल के लड़े ना, तो सपा का वोट भी ट्रांसफर हुआ। अब बीएसपी का वोट भी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। और यहाँ पे रोजगार बहुत बड़ा, महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर थी आपको यूपी में। अब यहाँ पे समझिए, अब क्या हुआ कि स्मृति ईरानी तो ओवर कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में थी तो वो वही गलती उनका हो गया वहां पे, और वहां पे उनका पकड़ जो केएल शर्मा का था वो बहुत, मतलब कि 1983 ईस्वी से ही समझिए वो वहां पे कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पे समझिए, अब क्या हुआ कि जब इलेक्शन हुआ तो ये मात्र 55,120 वोटों से उनको हराए थे, राहुल गांधी को, स्मृति ईरानी राहुल गांधी को 55,120 वोट से हराए थे। लेकिन अब समझिए, अब यहाँ पे आइए
तो आप समझिए कि 5 साल का स्मृति ईरानी का राजनीतिक कैरियर समझिए कि समाप्त, लगभग हमको तो मान लग रहा है कि लगभग समाप्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी ना लड़कर उनका जो पार्टी का डिसीजन था बहुत बढ़िया ये रहा कि उनको कहे कि कांग्रेस के पता था कि केएल शर्मा को क्या पकड़ है, अब उसी कारण से उनको वहां टिकट मिल गया, जिसके कारण अब वहां पे क्या हुआ कि अब स्मृति ईरानी को वहां पे एक इमेज बन गया कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से वो हार गई। कितना वोट से? ये तो 55,120 वोट से, उतना जब लहर था मोदी का, राष्ट्रवाद का लहर था, तब इतना वोटों से हराए। लेकिन इस बार जो स्मृति ईरानी को केएल शर्मा हराए, मतलब के किशोरी लाल शर्मा हराए, वो 1,67,000 के लगभग से हरा दिए, ज्यादा से 1,67,000 के वोटों से हरा दिए उनको, 1,67,000 वोटों से उनको हरा दिए। अब समझिए, अब यहाँ पे मैसेज अब ये गया कि स्मृति ईरानी क्या हुए कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से भी हार गए। राहुल गांधी की बात छोड़िए, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से भी हार गए। यही मतलब समझिए कि उनका अब इमेज बना। मेरा जहां तक सोच पा रहे हैं हम, जहां तक हम सोच पाए, लगभग ये हुआ। इनका क्योंकि बयानबाजी बहुत खतरनाक रूप से करती थी राहुल गांधी पे, इसीलिए कांग्रेस का सोच जो था यहाँ पे, और उनको पता था कि उनको अच्छा कैंडिडेट भी वहां मिल गया अमेठी में, क्योंकि केएल शर्मा को पता था, कांग्रेस को पता था कि मतलब केएल शर्मा कैसे आदमी है और कितना जमीन पर उनका पकड़ है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।